क्या आपने कभी ऐसे विलेज के बारे में सुना है जहाँ की लोग आज भी संस्कृत में बात करते हैं, आज भी वैदिक स्टाइल में जीते हैं। 21 सेंचुरी आने के बाद भी इन गांव के लोग आज भी क्यों वैदिक स्टाइल में जी रहे हैं, क्यों 4000 साल पुराना लैंग्वेज को यूज़ करते हैं बातचीत करने के लिए। इसके पीछे क्या वजह है, चलिए देखते हैं इसी वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे डिफेक्ट्स हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। संस्कृत लैंग्वेज इंडिया की नहीं बल्कि सारी वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है। संस्कृत लैंग्वेज 4000 साल से भी पुराना है। देववाणी या लैंग्वेज ऑफ गॉड कही जाने वाली संस्कृत लैंग्वेज को हिंदुइज्म के साथ लिंक की गई है। हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म के बहुत सारे रिलीजियस बुक लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में। आपको यह जानकर हैरानी होगी, संस्कृत लैंग्वेज का सिर्फ 5% हिस्सा रिलीजियस बुक पर बेस्ड है और 95% बुक मेडिसिन, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी पर बेस्ड है। संस्कृत भाषा की जन्मभूमि कही जाने वाली भारत इस लैंग्वेज को भूलने की कोशिश में है। इस लैंग्वेज को भारत में कोई नहीं बोल रहा है। लोगों का मानना है कि इस लैंग्वेज को बोलना प्राचीनता है और इसे डाइंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये लैंग्वेज कभी हमारे एंशिएंट इंडियन की प्राइड हुआ करता था। इसका हालत इतना ख़राब हो चुका है कि सर्वाइवल करना मुश्किल हो चुका है। जानकर आपको हैरानी होगी, 21 सेंचुरी में भी इंडिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसने इंडियन सिविलाइजेशन की अनोखा ट्रेजर को संभाल कर रखा है और इस जगह का नाम है मथुर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा विलेज है जिसका एक पाँव वैदिक टाइम में और दूसरा पाँव 21 सेंचुरी में नज़र आता है। मथुर एक ऐसा रेयर विलेज है जहाँ की लोग आपस में बातचीत करने के लिए आज भी क्लासिकल संस्कृत लैंग्वेज ही यूज करते हैं। ये गांव कर्नाटका की शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट की तुंग नदी के किनारे में स्थित है। मथुर एक छोटा सा गांव है। ये गांव में लोग एरिका नोट्स और पैडी कल्टीवेशन पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर संकेती नाम की एक एंशिएंट ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो आज से लगभग 600 साल पहले केरला से माइग्रेट करके मथुर में सेटल्ड हुए थे। ये लोग संकेती नाम के एक लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की एक यूनिक मिक्सचर है। ये लैंग्वेज की कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं होता है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में ही पढ़ा जाता है। और इस गांव के सेंटर में एक विलेज पाठशाला मौजूद है, जैसे कि एंशिएंट टाइम में गुरुकुल हुआ करता था। इस गाँव की हर घर में आज भी मंत्र ध्वनि सुनाई देता है। इस गांव की घर और दुकानों में भी संस्कृत में लिखा है और बूढ़े से लेकर बच्चे तक संस्कृत में बात करते हैं। ये सब के पीछे क्या वजह है, चलिए पता करते हैं। ये कहानी है 1981 की। संस्कृत भारती नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करती थी, तब एक बात से विलेजर्स ने प्रभावित हुई। यदि आप इंडिविजुअल संस्कृत बोलते हो और आपके परिवार के सभी लोग संस्कृत बोलते हैं तो एक गांव संस्कृत विलेज कहलाएगा। और तभी से इस बात पर प्रभावित होकर इस विलेज में संस्कृत की प्रोग्रेस बढ़ती ही चली गई। तभी से विलेज की पाठशाला में ट्रेडिशनल तरीके से संस्कृत को पढ़ाई गई है। आज भी 10 साल की उम्र के बच्चे से वेद की पाठ पढ़ाया जाता है और वेदों की 5 साल की कंपलसरी कोर्स कराया जाता है। इसके चलते इस विलेज में संस्कृत प्राइमरी लैंग्वेज बन गई। ये लोग एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते हैं और संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टूडेंट पुराने बुक से और प्लाम लिप्स से संस्कृत पढ़ते हैं और इसे प्रेजेंट डे की संस्कृत में लिखते हैं और इसको कंप्यूटर्स के जरिए से एक्सपांड करते हैं, जिससे कि ये एंशिएंट टेक्स्ट कॉमन लागतों सिंपल पब्लिकेशन की फॉर्म में पहुंच सके। यहाँ संस्कृत सीखने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं संस्कृत सीखने के लिए इस पाठशाला में। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि संस्कृत एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको पढ़ने से लोग कंसंट्रेशन, लॉजिकल रीजनिंग में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। मथुर में इसका प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है और इसके कारण इस विलेज की सभी घरों से एक ना एक इंजीनियर बनते हैं।
और इस गांव ने आज तक एंशिएंट ट्रेजर को बचा कर रखा है। यही है स्पेशलिटी ऑफ मथुर। ये थी मथुर गांव की कहानी, जो कि भारत की सभी गांव से अलग बनाता है इसे। अभी तक हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इस विलेज के बारे में आपको क्या राय है, कमेंट करके बताना। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे।